हैं पे मैं उनके बंगले से कुछ ही दूरी पर यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। 1942 में बनाया गया था, उसके बाद वहाँ 3 इंसिडेंट्स हुए, छतें गिर गई है, तो क्या वो रेनोवेशन नहीं करा सकते क्या बंगले? जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उसका खुद का बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, और ट्रेडमिल का किराया उसके बेटे को उसके दोस्त के जरिए उसको पेड किया जा रहा है। ये घोटाल तो उनका बाप है। 10-10 लाख के कमोड है जो जिसमें हगने जाना है इन्होंने, तो वैसे वो किम जोंग था जो कोरिया वाला, उसका भी कमोड सोने के बने थे। आंदोलन से निकली हुई पार्टी जो कहती थी करप्शन नहीं होने देंगे, लेकिन आज उस पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के ऊपर मामले चल रहे हैं। जो कहती थी हम कोई भी वीआईपी चीजें ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, लेकिन आज उसी बंगले के ऊपर राजनीति हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने अपने बंगले के रेनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया है। करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल जो विदेशों से आए हैं, करोड़ों रुपए की टीवी, पता नहीं ये सारा खर्चा जो है बीजेपी का आरोप है कि ये सारा खर्चा उन्होंने जनता के पैसों से किया है। इसका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। उनकी निरंतर मांग है कि ये दरवाजे आम जनता के लिए भी खोले जाए, आम जनता को दिखाया जाए कि ये शीश महल कैसा शीश महल है, ये शीश महल कि उन्होंने अपने लिए क्यों बनवाया है। जो कहते थे, आपको याद होगा उनके पास एक वैगनआर गाड़ी थी ब्लू कलर की, कहते थे कि उस ब्लू कलर की गाड़ी में चलूंगा, बत्ती नहीं लूंगा, लेकिन आज वो सभी जो वीआईपी सुविधाएं सबका आनंद ले रहे हैं। जनता ये जानना चाहती है, ये बीजेपी का आरोप है कि उनके लिए दरवाजे खोले जाएं, और ये आप देख रहे हैं पे मैं उनके बंगले से कुछ ही दूरी पर यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। और ये देखिए बीजेपी ने पूरा हल्ला बोल रखा है और उनके ऊपर पूरा आरोप लगाया है कि एक बार हमारे लोग वो कैसा बंगला है वो आम जनता को दिखाए। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि क्या आरोप है, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है और किस तरीके से ये आरोप लगा रही है, इस पर बात करेंगे। पूरी महिला विंग्स भी आई हुई है और पूरी तरीके से उन पर लग रहे। आइए मैं आपसे बात कराता हूँ महासचिव दुष्यंत गौतम जी से पूछेंगे कि ये ऑपरेशन को आप कितना लंबा चलाने के लिए आपको लगता है कि इस दबाव से उनको जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है? देखो, ऑपरेशन तो लंबे से लंबा चलेगा। भ्रष्टाचार एक नहीं है, एक में अनेक भ्रष्टाचार है। ये खाली शीश महल का नहीं है, पारिवारिक भ्रष्टाचार है। पत्नी ने माल खरीदा है, सामान खरीदा है, जो 2 लाख में आ सकता था उसका 9 लाख का बिल बनाने का काम किया है। बेटे के नाम से जो किराए पे अंदर ट्रेडमिल चलती हैं, जो किराए पर दिखाई गई है, 10 लाख किराया जाता है, वो किसको जाता है? उसके बेटे को जाता है। एक भ्रष्टाचार नहीं है। दिल्ली की जनता हर चीज के बारे में पूछ रही है, स्वच्छ जल के बारे में पूछ रही है, दिल्ली की जनता पर्यावरण के बारे में पूछ रही है, दिल्ली की जनता स्कूलों के बारे में पूछ रही है, दिल्ली की जनता जमना साफ करने के बारे में पूछ रही है, एक एक चीज के लिए पूछ रही है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है हमारे बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री क्यों पकड़ाई है। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी उस जो बंगला है वो बहुत पुराना था, 1942 में बनाया गया था, उसके बाद वहाँ 3 इंसिडेंट्स हुए, छतें गिर गई है, तो क्या वो रेनोवेशन नहीं करा सकते क्या बंगले का? नहीं, रिनोवेशन कराने के लिए किसी में ने मना नहीं किया है। आखिर वो क्या कौन सा मार्बल है छत को रोक सकता है, वो पर्दा कौन सा 4 लाख का जो दीवारों को रोक सकता है? हम तो ये जान रहे हैं वो चीजें यहाँ से मिलती है। आपने 2G गेम का देखा होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम होते, उसके अंदर ऐसे ही विदेशों से पर्दे मंगाए गए थे, विदेशों से सामान मंगाया करता था, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया था। हम कभी नहीं कह रहे, वो भी तो होगा, मालूम पड़ेगा। ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो शीला दीक्षित को कहा करता था ये मुख्यमंत्री गरीब दिल्ली की जनता के 10-10 एसी चलाती है। आज 10 नहीं 20-20 एसी चल रहे हैं, 10-10 बड़े-बड़े टेलीविजन लग रहे हैं, 2-2 करोड़ के अंदर किचन बन रही है। तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है आपको पेड़ काटने का अधिकार किसने दिया? सारे चीज ओपन है, उसका जवाब दे। आपको क्या लगता है जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी साफ हुई थी, कड़मारी के उस केस आया था जो कॉमनवेल्थ गेम के दौरान जो घोटाले हुए थे, उसी तरह का आपको ये घोटाला है, इसका आप इसलिए इसके पीछे आप लगता है कि इससे उनकी सत्ता में या जनता में उसकी छवि खराब हो पाएगी? ये घोटाल तो उनका बाप है, छवि नहीं, छवि तो खराब हो चुकी है। आप पूछिए ना, एक एक आदमी से पूछिए। आधे मंत्री जेल में जा चुके हैं, आधे जाने के लिए तैयार है। एक पाप नहीं किया, अनेकों पाप किए हैं, उस पाप की सजा जेल ही है, जेल के अलावा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, मेरे नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। जो मेरा निचला वोटर है उसको, जो कांग्रेस का वोटर था, जो अब उनका वोटर कहा जाता है, उस पर असर डालने की कोशिश है। नहीं, आप खोल दीजिए ना, आप दिखाइए, हमको मत दिखाइए, मीडिया वालों को दिखा दीजिएगा। वो पर्दे दिखा दीजिए, कौन सा 10-10 करोड़ का पर्दा है। आप वो छत दिखाइएगा, वो दिखाई मार्बल दिखाइएगा। अब हमें मत दिखाओ ना मीडिया तो चौथा स्तंभ है, उसको दिखाइएगा आप। लेकिन आप बचना चाहते हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना प्रदर्शन होने के बाद भी सभी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी सीएम अरविंद केजरीवाल का कोई बयान अभी तक नहीं आ पा रहा है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है और अगले 7 तारीख तक ये निरंतर जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे? 6 से 8 करोड़ के पर्दे का आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं था दिल्ली का, तब उसके पास वैगन-आर गाड़ी थी, तब उसके पास एक सिंपल सा फ्लैट था, तब उसके पास कमीज भी बड़ी ढीली डाली और पैरों में चप्पल थी। लेकिन जब उसे पता चला कि इतना बड़ा फंड दिल्ली सरकार का है और जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, उसने 45 करोड़ रुपया अपने शीश महल पर लगाया। और यहाँ तक कि उसके घर के अंदर जो ट्रेड मिल है, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? उसका खुद का बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, और ट्रेडमिल का किराया उसके बेटे को उसके दोस्त के जरिए उसको पेड किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि जब वह चीफ मिनिस्टर नहीं था, बड़ी बड़ी बातें करता था, उसने शपथ पत्र दिया था, लेकिन आज आप देखो जनता की गाड़ी कमाई का जिस तरह से उसने अपने निजी का उपयोग के लिए, उपयोग नहीं कहूंगा, उसको दुरुपयोग कहूंगा, उसका जो काम किया है, ये देश की जनता नहीं, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, आगे भी बैठा रहेगा, और जब तक वो इस बात का हिसाब नहीं देगा कि 45 करोड़ रुपया उसने दिल्ली की गाड़ी जनता की कमाई का, जब तक उससे एक एक वसूल नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे ही धरने पर बैठा। लेकिन मैं केजरीवाल से जवाब मांगना चाहते हैं, इस पे खुलासा चाहते हैं हम। अपने आरोप को दाएं बाएं ना भटकाएं, जो आरोप आपके ऊपर लगा है उस पे पहले जवाब दें, बाकियों को बताना बंद करें। 45 करोड़ रुपए आपने किस एवज में लड़ाए? और ये आपको ध्यान होगा, जिस समय शीला दीक्षित की औकात की बात करते थे, एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि देखो किस औकात के तहत शीला दीक्षित ने पैसे लगा दिए, खुद ही कहा था उन्होंने। अब हम दिल्ली पूछना चाहती है उनसे कि आपने किस औकात के तहत ये 45 करोड़ रुपए का नुकसान किया, बर्बाद किया टैक्स पेयर का। ये केवल रवैया उसका होता है जो तानाशाह होते हैं, जिन लोगों को ये पता होता है डिक्टेटरशिप होती है, जो मर्जी करो। आरडी अमीन था, सद्दाम हुसैन था, वो किम जून था, वो जो कोरिया वाला, ये सभी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। पता लगा 10-10 लाख के कमोड है जो जिसमें हगने जाना है इन्होंने, तो वैसे वो किम जोंग था जो कोरिया वाला, उसके अभी कमोड सोने के बने थे, सद्दाम हुसैन के पलंग सोने के थे, नलके सोने के थे। और उस ये केवल तानाशाही ऐसा कर सकते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तो अपना घर बनवा रहे हैं, उसका भी तो 1.5 वो भी करोड़ों का बजट। प्रधानमंत्री अगर घर बन रहा है प्रधानमंत्री जी का, तो दुरुपयोग नहीं हो रहा। लेकिन आपने तो पैसा दुरुपयोग किया। आपने तो ये कहा था मैं 4 कमरे से घर में 2 कमरे के घर में रहूंगा, आपने 4 और 2 कमरे को छोड़कर 4 बंगले इकट्ठे करके घर बना दिया, और जो पर्यावरण का नाश किया, इतने पेड़ काटे, स्विमिंग पूल बनवाया, तो इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली की जनता अपनी पाई का हिसाब लेने आई है, और जब तक हिसाब मिलेगा नहीं, केजरीवाल, और मैं स्वागत भी करना चाहता हूँ एलजी साहब का, समय रहते हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी चालू करवाई, और अब एक पाई का हिसाब 15 दिन में रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, एक पाई का हिसाब होगा। केजरीवाल जितना जो लोगों को जेब को बना सकता था बना लिया, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, जो चढ़नी चढ़ गई, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। आप किस तरीके से विरोध कर रहे हो, और आपको क्या लगता है अब इस विरोध का कोई असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम वहाँ से यहाँ तक आ गए और यहाँ से अब उनके घर में घुसना है, तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो इन्होंने घोटाला किया है वो सब दुनिया को पता चल चुका है, बच्चे की जबान पे, तो इनको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो कहते थे न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, और आप कह रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए में बंगले पे खर्च कर दिया, तो आपके पास क्या कहेंगे? आप क्यों जवाब मांग रहे हो, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? उसका जवाब देना पड़ेगा। जनता जवाब मांग रही है कि 45 करोड़ क्यों खर्च किए उसने इस दिल्ली में, अपने बंगले में 45 करोड़ खर्च कर दिया और लोगों को दवाइयां मुहैया नहीं कराई। उस कोविड के टाइम पे इस प्रकार इसने देश की हालत करके दिल्ली की रखी, ये दिल्ली को जगहशाही में रहना पड़ा। ऑपरेशन शीश महल पे बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, और अब ये देखना होगा इस हल्ला बोल पे किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी को डेंट लगा पाती है। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।